क्या आप एक सीबीएसई स्कूल खोलना चाहते हैं, सोचते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में एक बढ़िया स्कूल कैसे खोला जाए? So in this video, I'm going to give you a step-by-step guidance on how you can open a successful CBSE school with minimum investment. My name is Amol Arora. I'm the managing director of Shamrock and Shamford Schools. We are experts in helping people with no background in education run successful schools, and we have more than 30 years of experience in school franchising with branches in India, Nepal, and Bangladesh. We have 600 plus schools, preschools, primary schools, secondary schools in 29 states, 7 union territories, 3 countries, 4 lakh children straight from our schools, and we're very proud of what we've achieved socially. So this video मैं बना रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी कैसे, बिकॉज हर तरह के लोग आते हैं जो पहले से सीबीएसई स्कूल खोलना चाहते हैं, हम पैशनेट है, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, हमारे एरिया में रिक्वायरमेंट भी है एक अच्छे स्कूल का, बट थोड़ी इन्वेस्टमेंट कम को कैसे इंश्योर किया जाए कि मैक्सिमम किया जाए. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन. सबसे पहले ना सीबीएसई नॉर्म्स को पहले समझो कि कितनी उनकी एरिया रिक्वायरमेंट्स है, बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है. अगर 2 करोड़ रुपए लैंड के अलावा नहीं है तो प्लीज स्कूल मत खोलिए, प्राइमरी स्कूल खोलो. प्राइमरी स्कूल मॉडल भी है हमारे पास, अगर इंटरेस्टेड है उसको जानने के लिए तो इस नंबर पे फ़ोन करो, हमारी टीम में गेट टच होगी और आपके साथ पूरा एक्सप्लेन कर देंगे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस. और अगर 8-10 लाख रुपए हैं तो उसका भी हमारे ऑप्शन है, जो हमारे पास ऐसे ऑप्शन हैं कि आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट से आप 10 लाख रुपये महीना कैसे कमा सकते हैं. सो अगर यू वांट टू नो दैट, अगेन नंबर पे फ़ोन कीजिए, आई विल टेल यू आउट. एक सेशन रखेंगे, 1-on-1 सेशन, जिसमें आप जूम पे होगा, जिसमें आपको पूरा गाइडेंस आपको मिल जाएगा. 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है, बट सेकंड सीबीएसई स्कूल खोलना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 करोड़ रुपीज़ मनी होना चाहिए. तो तो सबसे पहले सीबीएसई रिक्वायरमेंट जान के आपको हो जाएगा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, कितना एक्सपेक्टेशंस है, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल के हिसाब से, और अपना विजन को क्लियर कीजिए कि मुझे ऐसा स्कूल बनाना है, ऐसे ऐसे रोड मैप बनाना है. अपने मार्केट को समझिए कि वहाँ के पेरेंट्स को क्या चाहिए, आपके एरिया में जो पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, किस तरह के पेन पॉइंट्स हैं, उनसे बात कीजिए. अंडरस्टैंड कि जो करंट स्कूल्स हैं वो ऐसा क्या प्रोवाइड नहीं कर रहे जो आपका स्कूल करने वाला है. अगर क्लियर कट मार्केट नीड नहीं क्रिएट करेंगे तो आप जस्ट अपना स्कूल बन जाओगे, बल्कि स्टैब्लिश प्लेयर्स जो स्टैब्लिश स्कूल्स है आपके एरिया में उनसे कैसे कम्पीट करेंगे. अगर आपने भी एक और स्कूल बना दिया, अगर एग्जिस्टिंग स्कूल इस लेवल पे और आपने भी सिमिलर लेवल का स्कूल बना दिया तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे. उनके पास वर्ड ऑफ माउथ है, रेपुटेशन है, उनको एफिशिएंसीज है, उनको लोग जानते हैं, अब पेरेंट्स उनको रेफर करते हैं, उनके वेबसाइट ऊपर रैंकिंग में आती है, उनके फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं. आप एक नया स्कूल होके सिमिलर लेवल पे नहीं, आपको उनसे मच बेटर बनाना है और कुछ डिफरेंट बनाना है उनके साथ, सिर्फ बेटर ही नहीं, बिकॉज बेटर कभी नोटिस नहीं होता, डिफरेंट नोटिस होता है. तो इस हिसाब से मार्केट को अंडरस्टैंड करते हो, अपनी कैपेबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हो, अपने एरिया जो लैंड है जिस जहाँ खोलना चाहते हैं, एक क्लियर कट बिजनेस प्लान बनाओ. लोग कहते हैं सर बिजनेस प्लान सिर्फ लोन के लिए चाहिए, लोन के लिए नहीं, अपनी क्लैरिटी के लिए. क्योंकि जब आप बिजनेस प्लान बनाओगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, टारगेट मार्केट को डिफाइन करोगे, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस बनाएंगे, तो आपको गैप्स नजर आने शुरू हो जाएंगे कि कहाँ का एक गैप है, और उस गैप को अभी पेपर पे एड्रेस करना ईजियर है. जब एक बार चल पड़े, कूद गए, उसके बाद मुश्किल होता है, उसके बाद चैलेंजिंग होता है, बट अभी पेपर पे सब कुछ हो सकता है. अगर लगता है कि फंड्स की रिक्वायरमेंट कम है, एडिशनल लोन ले सकते हो, पार्टनर को ज्वाइन करा सकते हो. मैंने एक वीडियो बनाया है 28 वेज टू स्टार्ट अ स्कूल इफ यू हैव नो मनी, उसको देख लीजिए, वहाँ से कुछ ना कुछ आइडियाज मिल जाएंगे. सो अपना बजट को ना फिक्स अंडरस्टैंड करो, अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स के अंडर. अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से काम करना चाहते हो ना, तो आपको बजट पे काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा. बिकॉज अक्सर क्या होता है, लोग पैशनेट होते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं, दे वांट टू गिव समथिंग गुड, अच्छा करना चाहते हैं, और वो ओवर स्पेंड कर जाते हैं. तो अच्छे एडवाइजर से हेल्प लीजिए. जैसे अगर आप हमारा फ्रेंचाइज लेते हैं तो आवर टीम विल हेल्प यू आउट, इंश्योर कि आप ओवर स्पेंड नहीं करें. या आप सीए से ले सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत सारे होते हैं जो आपको जिससे आपको ट्रस्ट हो, आप उनसे लीजिए. और जैसे मैंने कहा कि अगर फंडिंग का शॉर्टेज है तो लोन्स को कंसिडर करो, इन्वेस्टर्स को ले सकते हो, कुछ अगर आपको ग्रांट्स मिल जाए कहीं से, बिकॉज इस टाइम पे सीएसआर फंडिंग अवेलेबल है मार्केट में, बिकॉज गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हुआ है 2% ऑफ प्रॉफिट शुड बी प्रॉफिट थ्रू सीएसआर. तो अगर आपके कॉर्पोरेट्स में कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो भी आपको फंडिंग कर सकते हैं. बट सबसे ईजी रहता है कि पार्टनरशिप में क्या होता है, आपको देनदारी एकदम नहीं होती. जब स्कूल अच्छा चलेगा तब आपस में बांट लेंगे, बट आज अगर शॉर्टफॉल होगा तो स्पेशली अगर जो लोग पैशनेट होते हैं, मैंने देखा अक्सर जो पैशनेट होते हैं उनका पैसा नहीं होता, तो जो पैसा होता है बट इतना पैशन शेयर नहीं करते, अगर वो मिल जाए तो बहुत पावरफुल फोर्स बन जाती है. तो पार्टनरशिप को जरूर कंसिडर करो. और कुछ फंड्स को ना सब कुछ ऑप्टिमाइज मत कर दीजिए, बिकॉज जब फंडिंग आप कहते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मनी टाइट है, तो आपको सारा मनी को ऐसे यहाँ रहो हमारा कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड आएगा ज़्यादा. और मोर सो अगर आप फ्रेंचाइज नहीं ले रहे तो बहुत सारे शॉक्स लगने वाले हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते. जब आप फ्रेंचाइज लेते हैं तो आपको बहुत कॉस्ट कम हो जाती है, आपकी हायरिंग, आपकी मार्केटिंग, आपका सेटअप,
आपके ऑपरेशंस, आपका ब्रेक इवन फास्ट होता है, हर चीज़ बेटर है, ऑप्टिमाइज्ड होता है, मार्केट से रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है, आपकी स्टाफ सैलरी कम होती है, हर चीज़ आपकी बेटर होता है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको उसके अलावा ऑपरेशनली जो है उसके अलावा आपको अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट के लिए भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स जब लोकेशन ढूंढे तो अगर मनी इज़ डिफिकल्ट तो गो फॉर समथिंग चीप। अपने ईगो के लिए प्राइम लोकेशन ले लिया, आप पता लगे किस बात का दे रहे हैं, तो गो फॉर समथिंग जो कॉस्ट इफेक्टिव और थोड़ी सी मिडिल कैटेगरी की भी हो सकती है। अच्छा स्कूल बनाएंगे तो लोग अपर कैटेगरी वाले लोग भी वहाँ आ जाएंगे। बट सो कॉस्ट लैंड का, बिकॉज लैंड कॉस्ट आपका बहुत बड़ा कैपिटल इंटेंसिव होने वाला है। सो अगेन वहीं पे भी आप अगर ऑप्शन हो आपके पास लीज करने का, अगर फंड्स लेस हैं तो लीज करने का। इनफैक्ट अभी ये नया मॉडल स्टार्ट हुआ है बिल्ड टू सूट, वेयर इन्वेस्टर्स जो है उनका लैंड होता है वो बिल्डिंग आपके हिसाब से बनाएंगे, आपके स्पेसिफिकेशन से, और आपसे लीज रेंट ले लेंगे। उनको एक पैसिव इनकम मिल जाता है, बिना काम के उनको रेंटल इनकम हो गया। आपकी अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट जो प्रॉपर्टी और लैंड में फंस जाती है वो नहीं होती, और आप ऑपरेशनली आप जल्दी से जल्दी सारा इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड मॉडल, अगर इसको बिल्ड टू सूट कहते हैं। अगर आप इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिए, और अगर आप नहीं भी आपके एरिया में तो अगर कोई लैंडलॉर्ड आपको मिलते हैं, उनको पता है फाइनेंशियली साउंड है, तो मनी की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप उनको ये ऑफर दे सकते हैं, सर आप बिल्डिंग आप बना दीजिए, मैं आपको एक परसेंटेज दे देंगे स्कूल फीस का, या एक MG के साथ एक अमाउंट कर सकते हैं उनको, ताकि वो भी आपके साथ रिस्क भी शेयर करें और परसेंटेज में वो आपके साथ वो भी ग्रो करेंगे। उसके बाद जब प्लानिंग करें तो बिल्डिंग को कोशिश कीजिए मल्टीपर्पज़ रूम्स लो, बिकॉज आपका जब रियल एस्टेट में मनी ब्लॉक हो जाता है, अगर आप हर चीज़ के लिए एक एक रूम डिवाइड कर देंगे तो आपका बहुत रूम खाली स्पेस खाली जाएगा, एंड दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर मनी, बिकॉज आपका कैपिटल कॉस्ट लग चुकी है। सो व्हेन यू आर प्लानिंग योर बिल्डिंग इंश्योर दैट यू आर कीपिंग सम मल्टीपर्पज़ रूम्स, अरे योर यूटिलाइजेशन, आपके जब स्कूल चल रहा हो हर कमरे की यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सो आप उतना ही बनाइए जितना ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा मत बनाइए, बिकॉज एक्स्ट्रा मनी का आपका इंटरेस्ट पड़ रहा है। सो इंश्योर दैट यू ग्रो एज यू स्कूल ग्रो। सो फेज ग्रोथ में बिल्डिंग बनाना है, अगर आप बनाने चाहते हैं या इंटीरियर्स करना चाहते हैं, फेज बाय फेज चलिए, सारा कुछ एक बार बना के मत बैठ जाइए, बिकॉज लोग अगर आप सारा एक बार में बना देंगे तो आपका इंटरेस्ट पड़ना शुरू होगा। और प्लस इवन पेरेंट्स इंप्रेस नहीं होते जब बहुत सारे खाली कमरे दिखते हैं, उनको लगता है कि ये तो स्कूल चल नहीं रहा, बहुत सारी कैपेसिटी है, बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है, तो मैं बाद में आ जाऊँगा, अगले साल आ जाऊँगा। उनको लगता है कि तो अभी तो चला ही नहीं, स्कूल खाली पड़ा हुआ है स्कूल, राइट। व्हेन यू गो टू, अगर आप किसी मार्केट में जाए या मार्केट खाली पड़ी हो, पता है चल नहीं रही, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है आप फेज वाइज करें। सिमिलरली हायरिंग में भी आप ध्यान से रखिए, बिकॉज हायरिंग में जब आप फ्रेंचाइज देते हैं तो आप HR टीम आपको हेल्प करती है रिक्रूटमेंट में, बट अगर आप अपने से कर रहे हैं तो आप उसने आपको ऐड में बहुत खर्चा करना पड़ेगा। बट कोशिश कीजिए जितना आप अपना वैल्यू फॉर मनी ढूंढिए, चीप मत ढूंढिए, वैल्यू फॉर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ ऐसे स्टाफ होता है जहाँ पर आपको शुरू में इतना अभी नया स्कूल है, आपको फुल टाइम लोग रखने की ज़रूरत नहीं। लोग होते हैं हर बार मुझे अकाउंटेंट रखना है, ये रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी को रखना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है। हमेशा आप ऐसे लोग हायर करो जो ऑलराउंडर्स हों, तो वही टीचर जो रिसेप्शन पे भी काम कर सके, वही रिसेप्शनिस्ट जो टेलीकॉलर बन सके, वही अकाउंटेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर बन सके। आपको मल्टी स्किल्ड लोग लेने हैं, और वो करना चाहें तो आप कुछ लोग आउटसोर्स भी कर सकते हैं जो पार्ट टाइम अकाउंटेंट की तरह काम करें आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव पार्ट टाइम टीचर्स, पार्ट टाइम फिजिक्स टीचर्स, पार्ट टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स। आप फुल टाइम लोग मत रखिए शुरू में, अपने टीम को पार्ट टाइम रखिए, ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी जितना यूज़ करेंगे उतना ही ह्यूमन मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, राइट फ्रॉम अकाउंट्स टू कम्युनिकेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन। जितनी चीज़ें ऑटोमेशन से कर सकेंगे आपकी कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाएगी। और अपने स्टाफ को भी ट्रेन कीजिए कि हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली। जितना वो एफिशिएंट होंगे तो वो एक ही पर्सन 2 लोगों का काम कर सकते हो, आपकी सैलरी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो और सोचिए जो कॉस्ट इफेक्टिव अपने ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड कीजिए, कहाँ का ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा मैन पावर लग रहा है, कहाँ मैं टाइम कम कर सकता हूँ, कहाँ मैं स्पीड एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कहाँ हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। सो अपने ऑपरेशंस को, यही एडवांटेज फ्रेंचाइज का होता है, आपको बने बनाए सिस्टम्स मिल जाते हैं जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन, अपनी मिस्टेक से सीखना नहीं होता। फ्रेंचाइज में आप किसी और की मिस्टेक से सीख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं फ्रेंचाइज में आपको कैसे बेनिफिट होगा, जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे फ़ोन कीजिए और मेरी टीम के साथ एक 1 आवर सेशन रखिए, एंड दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर स्कूल प्रोजेक्ट। आप जहाँ जाना चाहते हैं, वो गैप है ना अभी, वो गैप को बताएंगे कैसे उस रोड मैप को पूरा करना है, फ्रेंचाइज में आपको क्या बेनिफिट होगा, और आपको ठीक लगे तो कर लेना फ्रेंचाइज, ज्वाइन मी, मेरी सपोर्ट आपके साथ होगी। और ये वीडियो से नहीं, यू मीट मी लाइव ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आपको लगता है कि मेरी सपोर्ट से आपका स्कूल अच्छा चल सकता है तो डेफिनेटली कंसिडर दिस। कोई कॉस्ट नहीं है, जाके अटेंड कीजिए जूम सेशन। और ऑफ कोर्स मैं एक वेबिनार भी कर रहा हूँ हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल, उसका डिटेल्स जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसके लिए भी अटेंड करना
बहुत पावरफुल सेशन है, चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट्स, एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा ऑफ पार्टिसिपेशन। एनीवेज, तो आपने अब क्या करा, आपने अपना स्कूल का जो है कॉस्ट को बहुत कंट्रोल करना है हमने कि कैसे थ्रू टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो करिकुलम है उसको आपने जो है खुद स्टडी कीजिए कि सीबीएसई की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको सीबीएसई के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपना करिकुलम बनाइए। और जितना जितना आप जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं, बिकॉज आज हर चीज़ को हैंड्स ऑन लर्निंग का एक ज़माना आ चुका है, बुकिश नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज का, राइट। बट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लैब्स बहुत कई बार एक्सपेंसिव चाहिए होती हैं। बट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का तरीका ऐसा है कि जो क्लासरूम में बच्चे अपने ही एक्टिविटीज़, अपने ही रिसोर्सेज से प्रोजेक्ट्स करते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे कि हैंड्स ऑन लर्निंग भी हो गया और एक्सपेंसिव लैब्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं उसके ऊपर मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। जब कोई सर्च करे आपके स्कूल के बारे में, आपके एरिया में बेस्ट स्कूल इन आपका एरिया नाम, तो आपका सबसे ऊपर आना चाहिए। अब इसमें कॉस्ट कहीं नहीं आती, बट जस्ट थोड़ा सा एफर्ट रहता है, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है, एक अच्छी एजेंसी चाहिए होती है। जब आप फ्रेंचाइज लेते हैं, अगेन हमारी डिजिटल मार्केटिंग टीम आपके साथ होती है आपको हेल्प करने के लिए। सो यूज सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज देखिए मार्केटिंग क्या है, एक स्पेक्ट्रम है, या तो पैसा लगा लो या एफर्ट लगा लो, दोनों में से कुछ तो करना पड़ेगा, या कहीं बीच में आप हैं। अगर आप कहेंगे सर मुझे पैसा नहीं लगाना, तो एफर्ट के लिए रेडी हो जाइए। और मैं एक कोर्स करता हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ अपने फ्रेंचाइजीज को ऑन डिजिटल मार्केटिंग। और हमारे जो कोविड आया था जिस टाइम पे, जो ब्रांचेस ने कभी डिजिटल मार्केटिंग में अपना फेसबुक पेज नहीं बनाया था, उन्होंने इतनी अच्छी मार्केटिंग करी कि हमारे पास हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, रूरल ब्रांचेस में बच्चे पढ़ रहे थे फिनलैंड, स्वीडन, बहरीन, यूएई, साउथ अफ्रीका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, और 3 बच्चे कराची से ही पढ़ रहे थे हमारे ब्रांचेस में। सो ये डिजिटल मार्केटिंग का मान है, वही लेडीज जो घर हाउस वाइफ थी। सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल कि अगर आप उसको सीखें। एंड ऑफ कोर्स आई ट्रेन schools on how to do digital marketing and I make them a digital marketing expert, because हम लोग का लगभग हर साल 1 करोड़ रुपए से ऊपर डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हैं। मैं 1999 से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, गूगल से पहले से कर रहा हूँ मैं। सो वील हेल्प यू विद दैट। एंड ऑफ कोर्स अगर आप वो सीखेंगे, उसके अलावा आपको वर्ड ऑफ माउथ के लिए आप पेरेंट्स से रेफरेंसेस ले सकते हैं, आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स दे सकते हो, इवेंट्स कर सकते हो स्कूल में, ताकि लोग आए, बात करें स्कूल के बारे में। जो मार्केटिंग आपका ब्रोशर्स है, हैंडल्स है, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, उसकी कॉस्टिंग आप अच्छे से लीजिए। उनके डिज़ाइंस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बिकॉज डिज़ाइन जो है एक छोटा सा पेपर, बट डिज़ाइन अच्छा हो तो वो नोटिसेबल होता है, बजाय कि लोग क्या करते हैं डिज़ाइन पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और चीज़ें प्रोडक्शन में ज़्यादा खर्च करते हैं। जैसे मैंने बिल्डिंग्स का देखा है कि लोग आर्किटेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, लेकिन करोड़ों रुपए बिल्डिंग पे लगा देंगे और बिल्डिंग अच्छी भी नहीं लगेगी देखने में। डिज़ाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी आप ये मार्केटिंग करते हो तो अंडरस्टैंड, सो इट्स नॉट जस्ट कि डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगे, डिज़ाइन विच गिव्स रिजल्ट। मेरे लिए अच्छा डिज़ाइन वो नहीं जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो है जो जिसका रिजल्ट आता है। तो हमें हर डिज़ाइन को, हर मार्केटिंग मटेरियल को हम मेजर करते हैं, वी सी व्हाट इज द इफेक्टिवनेस, और जिस मटेरियल को जिस डिज़ाइन पे इफेक्टिव रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट अपने ब्रांच से शेयर करते हैं, ताकि ब्रांचेस को अपने पैसे से एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। जब आप गवर्नमेंट में अब आप स्कूल खोलेंगे तो आपको अफिलिएशन और गवर्नमेंट अप्रूवल्स के लिए कुछ खर्चा आएगा, तो आई शुड नो कि क्या क्या खर्चा आने चाहिए। जो टाइम से गवर्नमेंट की कोई फीस है, प्रॉपर्टी टैक्सेस है, यू शुड बी अवेयर ऑफ ये सब चीज़ें क्या क्या पॉलिसी होती है, और हर चीज़ के लिए अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो एज पर सीबीएसई नॉर्म्स। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो लोग क्या करते हैं, कई बार कैजुअली लेते हैं सीबीएसई को, गवर्नमेंट इंस्पेक्शंस को, हम देख लेंगे, हम ये हैं वो हैं, ठीक है आप सबको जानते हैं, हम उसको जानते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे जो भी इंस्पेक्टर आता है वो अपने पेपर वर्क पूरा करता है। और अगर नहीं करेंगे तो आप बिना बात कंसल्टेंट्स में पैसा वेस्ट कर बैठेंगे। सो यू डोंट वांट टू डू दैट। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो प्लीज़ अपना पेपर वर्क शुरू से अच्छे से गाइडेंस लीजिए। जिसका भी आप फ्रेंचाइज ले रहे हैं उनसे बात करिए, दे विल हेल्प यू आउट विद दिस। सो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपरली कीजिए। जितना सॉफ्टवेयर है स्कूल खोलने के लिए, बहुत सारे ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। अपनी रिसर्च खुद कीजिए या अपने फ्रेंचाइजर से बात करिए, आप गाइड करेंगे कि कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं। अगर टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना चाहते हैं स्कूल में, विच इज़ टुडे इंपॉर्टेंट, तो टीचर्स को अपनी डिवाइसेस खुद लेके आएँ। BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तो टीचर्स कैन ब्रिंग देयर ओन लैपटॉप्स, ओन मोबाइल फोन, सो आपकी जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है कम हो जाती है। सिमिलरली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, गूगल की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से टीचर्स के लिए बहुत सारे लर्निंग इन्वायरमेंट्स हैं। गूगल क्लासरूम से लेके जूम के तरह के बहुत चीज़ें हैं जो टीचर्स और स्कूल्स को फ्री दे आती है। यू शुड नो हाउ टू डू दैट सो दैट यू कैन यूज इट इफेक्टिवली। ऑफ कोर्स हमारे 13 सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं स्कूल को चलाने के लिए, 13 सॉफ्टवेयर। हमारे साथ अगर आप फ्रेंचाइज लेंगे तो 13 के 13 फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स, राइट फ्रॉम विजिटर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, फी पेमेंट, टाइम टेबल, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बस मैनेजमेंट, ऐसे 13 हैं। तो फ्रेंचाइज में क्या होता है, आपको कोई कॉस्ट नहीं आती। यही चीज़ एक कंपनी 100 रुपीज़ पर मंथ पर स्टूडेंट लेगी, कोई 30,000 रुपीज़ पर एनम लेगी, वो सब चीज़ें
कुछ ज़रूरत नहीं है। फ्रेंचाइज में आपको सारा पैकेज, टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम, इंटीरियर डिज़ाइन, सारा कुछ विद पीस ऑफ माइंड, प्लस अब एक ब्रांडेड स्कूल बन जाते हैं मार्केट से हट के। अगर आप इंटरेस्टेड है ना फ्रेंचाइज लेने में, नंबर पे फ़ोन ज़रूर कीजिए। देन ऑफ कोर्स जो टेक्नोलॉजी को है आप लेते भी हैं तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इंश्योर दैट यू ट्रेन योर टीचर्स ऑन हाउ टू यूज़ दोस। अगर टीचर्स को यूज़ ही नहीं करना आएगा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज टीचर्स शुड नो हाउ टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी। सो टीचर्स को ट्रेनिंग करो, और उसका जो इन्वेस्टमेंट भी है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें आप जो फर्नीचर है वो सेकेंड हैंड भी कंसिडर कर सकते हो। जस्ट सेकेंड हैंड बसेस ले रहे हैं, फर्नीचर क्लासरूम का है, बहुत सस्ता मिल जाता है, बिकॉज अगर कोई स्कूल बंद हो रहा है तो उनके किसी काम का नहीं है। एंड जो भी इक्विपमेंट ले, टीचिंग एड्स, जैसे आप एलईडी लेते हैं, टच बोर्ड, तो टच बोर्ड लोग नॉर्मली एक हर क्लास में एक लगा लेते हैं, पर आपको मालूम है ऐसा टच बोर्ड आप पहिए व्हील्स के साथ ले सकते हैं, जो हर क्लास में जब भी टीचर को स्मार्ट क्लास बनाना हो वो व्हील लेके एलईडी उस क्लास में पहुंच जाए। तो बजाय कि हर क्लास में एलईडी 1-1 लाख रुपए का जो आता है, आप 1,10,000 रुपए खर्च करके एक से आप 8 कमरों का काम चला सकते हैं। सो दिस आर जस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ यूजिंग मल्टीपर्पज इक्विपमेंट। ऐसे ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी से बहुत चीज़ें जो बच्चे खुद घर से लेके आते हैं, जैसे स्केटिंग वगैरह, तो आप वो वाले स्पोर्ट्स रखो जहाँ बहुत एक्सपेंसिव ना हो, और एक्सपेंसिव हो तो बच्चों को बोलो, बच्चे खुद ले आते हैं, तो उनके साइज़ के हिसाब से है, जैसे टेनिस रैकेट्स हैं, जिम इक्विपमेंट है। सिमिलरली बुक्स के लिए भी जैसा मार्केट, जहाँ पर दरियागंज दिल्ली में मार्केट है फॉर सेकेंड हैंड बुक्स, जहाँ बेसिकली वो आपको वे करके बुक्स मिलती है, तो आपके बहुत अच्छी फॉरेन प्रिंटेड बुक्स 100 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये में मिल जाएंगी, जो आप हैरान हो जाएंगे इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी प्रिंटेड बुक्स आपको इस प्राइस पे मिलने वाली है। एंड जहाँ हो सके, देखो जहाँ हो सके अपने एरिया में ढूंढो कि कहाँ रेंट कर सके, परचेज ना करना पड़े। ट्रांसपोर्ट है, परचेज मत करो, रेंट कर लो। जो इक्विपमेंट रेंट मिले, आपकी कैपिटल कॉस्ट कम हो जाती है। तो सिमिलरली जब आपको एक्टिविटीज़ करनी है अपने स्कूल में, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो करो जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। सी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि आप खर्चा करो, पेरेंट्स आपका थॉट देखना चाहते हैं, आपका एफर्ट देखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मार्केटिंग एक स्पेक्ट्रम है, एफर्ट या मनी, कुछ दोनों में से एक तो करना ही पड़ेगा। सिमिलरली एक्टिविटीज़ में भी आप थॉट, इमोशन अच्छा डालेंगे तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव एक्टिविटीज़ देते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी वर्क। जब हमारे फ्रेंचाइजीज हैं बहुत रूरल लोकेशंस में हैं, छत्तीसगढ़ के विलेजेस में हैं, नॉर्थ ईस्ट के जंगल्स में हैं, सो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत लो कॉस्ट होती है और ब्रांचेस बहुत सेव करती है। तो वही इंडिपेंडेंस डे जो कोई और स्कूल मनाएगा, ज़्यादा पैसा खर्च कर बैठेगा और उसका इम्पैक्ट भी नहीं आएगा, और हमारे लोग मिनिमम कॉस्ट में बहुत अच्छा इवेंट होता है, जो पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत हैप्पी है, उसका सोशल मीडिया पे उसका जो प्रमोशन होता है वो पेरेंट्स लव इट। सो फोकस ऑन क्रिएटिंग लो कॉस्ट एक्टिविटीज। ऑल्सो बच्चों के लिए जो कई बार लोग प्रोफेशनल्स हायर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग के लिए, तो उसके लिए आप स्टूडेंट लेड क्लब बना सकते हो, जहाँ बच्चे ही लीड करें, बच्चे ही क्रिएट करें, जैसे फोटोग्राफी और टेक्नोलॉजी क्लब। उसमें आपकी प्रोफेशनल्स की हायरिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और बच्चों को लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और स्पेशली जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं, दे वांट टू गो अब्रॉड, उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी बन जाती है। ऑल्सो व्हेन यू आर लुकिंग एट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको ऑडिटोरियम चाहिए तो खुद मत बनाइए, आसपास जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनसे टाई अप कर लीजिए, आसपास मंदिर हैं, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एनीथिंग, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जस्ट डू योर लोकल सर्वे। उसको एक दिन का रेंट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बजाय कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जो आपको साल में 5 दिन यूज़ करना है। Think about what local resources are available, right from playgrounds to cinema halls to theaters to क्या है आपके आसपास जो आप लेवरेज कर सकते हैं, आपको रेंट पे मिल सकते हैं, आप बार्टर कर सकते हैं कि आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो और वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास जैसे ग्राउंड्स हैं, इन एक्सचेंज आप उनको ऑफर कर सकते हो। सिमिलरली आप उनको वॉलंटियर से इन्वॉल्व कर सकते हो, आप पेरेंट्स को जो है स्कूल में वॉलंटियर बनवा सकते हो, फॉर जैसे पिकनिक्स पे जाना है, बच्चों की स्पोर्ट्स कोचिंग करनी है, बच्चों के एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस करनी है, बजाय प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए इवन पेरेंट्स आर मोर देन हैप्पी। पेरेंट्स को अच्छा लगता है पार्टिसिपेट, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने बच्चे के स्कूल को, और बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पेरेंट ने आके स्कूल में कंट्रीब्यूट किया। सो दिस इज अ पेरेंट पार्टिसिपेशन से आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और पेरेंट्स को उनकी ओनरशिप आती है अपने स्कूल को। वो स्कूल को ये नहीं समझते कि ये कोई स्कूल है जिनको सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है, ये हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। सो दे स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर स्कूल, और आपके स्कूल के बहुत अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं। सो जैसे फिर आपकी कम्युनिकेशन बेटर होना शुरू हो जाएगी पेरेंट्स के साथ, उनका पेरेंट्स से आपको फीडबैक आना शुरू होगा, पेरेंट्स ही आपको बहुत चीज़ें बता देंगे, सर ये आपका मनी वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर ये ठीक से नहीं हो रहा, और आपकी जो एफिशिएंसी है बढ़नी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली जब आप पेरेंट्स को रीच आउट और करें, उनसे वर्कशॉप्स करें, उनको बताएं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे एक बेटर पेरेंट बन सकते हैं, कैसे वो अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जितने एफिशिएंट वो हो जाएंगे आपका काम उतना ही ईजी हो जाएगा, अदरवाइज वही लोड हमारे स्टाफ पे पड़ना शुरू हो जाता है। सो यू हैव टू यूज़ योर पेरेंट्स
और मेक देम अंडरस्टैंड और अलाइन करना है बेसिकली कि हम पेरेंट्स एंड स्कूल हम एक डायरेक्शन में इकट्ठा होके हमारा एक गोल है कि हम बच्चों के आपके बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं। सो ये काम अलग अलग नहीं हो पाएगा, ब्लेम गेम नहीं होगा कि आप पेरेंट टीचर मीटिंग पे आप ब्लेम करोगे सर आपको फीस दे रहे हैं तो किस बात का हम क्यों एफर्ट लगाए, हम बोले कि नहीं 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 आज पेरेंट आप क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो 40 बच्चे हैं आप तो एक हो तो आप क्यों नहीं एफर्ट लगा रहे, तो ब्लेम गेम बेचारा बच्चा पिस जाता है। सो लेट्स नॉट डू दैट। तो अगर ऐसा अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट भी कम होगी और आपकी मार्केटिंग में बहुत हेल्प होने वाला है। और जितना भी ऐसी जब स्कूल खोलना चाह रहे हैं तो किसी भी सेक्टर में जो होता है कि रेगुलेशंस होती हैं, डेडलाइंस होती हैं, पेमेंट्स होती है, फीस होती है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, CBSE की, सिविक अथॉरिटीज़ की, तो उनका ना इंश्योर कीजिए कि टाइम से पेमेंट हो सके, उन इंश्योर कीजिए कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरा कर रखें। एक बाद में ना फाइन्स बहुत हैवी पड़ना शुरू होते हैं और जो भी गवर्नमेंट मांगे तो प्लीज़ उनको डॉक्यूमेंट सारे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा स्कूल बना रहे हैं, भाई कल को कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना आए। सिमिलरली और कॉस्ट कम करने के लिए ऑपरेशनली जब जितना स्कूल होता है उसके जो LED बल्ब लगाएं, देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ वेस्ट हो रही है, एयर कंडीशनिंग को मैंने कॉस्ट मिनिमाइज किया जाए, जो फेस बिल्डिंग का सन की तरफ है वहाँ ग्लास मत लगाइए बिकॉज बिल्डिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट से बिल्डिंग हीटअप हो जाती है। सो इंकरेज कि पेपर फ्री कैंपस बनाने की कोशिश कीजिए कि बच्चों को वहाँ पर जितने सर्कुलर्स हैं, नोटिस हैं, काफ़ी चीज़ें आप व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं बजाय कि आप भेजें पेपर और पेपर से प्रिंट आउट लेने के लिए। आप इवन स्टाफ को अवेयर करो, स्टूडेंट्स को अवेयर करो, मेक देम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट पेपर को वेस्ट नहीं करना, संभालना है हमने। सो दिस इज ऑल्सो वेज ऑफ छोटी छोटी बातों से बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कैसे कम करना है, आपने वाटर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आपका वाटर बिल कम हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग। सो अपनी कम्युनिटी के साथ भी अपना इनिशिएटिव्स हैं, जो वहाँ के जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, ट्री प्लांटेशन है, उसमें अपने आप कंट्रीब्यूट कराए। सो एक पॉजिटिव इमेज आता है और उनको आपकी मार्केटिंग भी हो रही है। यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट शेयरिंग सम रिसोर्सेज अदर स्कूल्स। आपके पास ऐसा कोई चीज़ है जो दूसरे स्कूल के पास नहीं है और उनके पास ऐसा कुछ है जो आपके पास नहीं है, तो आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हो, उससे कॉस्ट भी हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। यू कैन कोलैबोरेट विद अदर स्कूल्स। लोग सोचते हैं बाकी स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट क्यों करें, वो तो हमारे कंपटीशन, ऐसे मत सोचिए। सबका एक पर्पस है, बच्चों को पढ़ाना। यस कंपटीशन है, हम जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, उनकी अपना जो थॉट है वो करेंगे, राइट। सो ट्राई एंड कोलैबोरेट विद अदर स्कूल्स एज वेल। तो ऐसे ही अदर बिजनेसेस के साथ देखिए कि कैसे आप उनको लेवरेज कर सकते हैं और उनको आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी आप अपनी बसेस ना लेके किराए पे ले सकते हैं। जो रूट प्लानिंग है बसेस की उसको एफिशिएंटली कीजिए ताकि मिनिमम डीजल या CNG पे आपका ट्रांसपोर्ट चले, बिकॉज पेरेंट्स उतना ही पे करेंगे जितना मार्केट में बाकी स्कूल्स लेते हैं। आपको अपनी कॉस्ट कम करनी है, राइट, बिकॉज आपको अपनी कॉस्ट मेंटेन करनी है। कई बार शुरू में ऐसा होगा भी कि बच्चे बहुत दूर से आएंगे, शुरू में स्कैटर्ड होंगे। बाद में जब स्कूल बहुत सारे को तो बहुत सारे बच्चे होंगे तो आपके एक एरिया से बहुत सारे बच्चे आ रहे होंगे तो वायबिलिटी अच्छी निकल आती है। शुरू में क्या होगा, कुछ एरियाज में तो वायबिलिटी ठीक होगी जो स्कूल के आसपास है, बट शुरू में आपको होगा किसी को मना नहीं करना, एक बच्चा वहाँ से है, एक बच्चा वहाँ से है, आप मना नहीं करोगे, चलो एक से स्टार्ट होगा, कल को और बच्चे भी आएंगे वहाँ से, बट शुरू में तो नुकसान होगा। तो आपको अपने रूट प्लानिंग को एफिशिएंटली मैनेज करना है। और आपको लगता है कि कोई ऐसा बच्चा है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है और वहाँ से फ्यूचर में बच्चे नहीं आने वाले बिकॉज बहुत दूर है, तो उस बच्चे को मना करने में भी कोई हर्ज नहीं है। सिमिलरली अगर हेल्थ एंड सेफ्टी की बात की जाए तो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए आप अपने टीचर्स को ट्रेन करो ताकि बेसिक चीज़ों के जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे सकते हो, सेफ्टी ड्रिल्स कर सकते हो, आसपास के हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर सकते हो, जब भी इमरजेंसी हो जल्दी रिस्पॉन्ड करें। बजाय कि फुल टाइम नर्स डॉक्टर रखने का शुरू में आप अपनी कॉस्ट को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉन्स्टेंटली देखो, ये जो प्रोसेस है खर्चा कम करने का, कॉस्ट कम करने का, ये कोई ऐसा नहीं कि एक बार किया और हो गया। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रेगुलरली असेस योर स्कूल कि कहाँ हमारी कॉस्टिंग हो रही है। फीडबैक लीजिए टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, उनकी कैसे और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। टीचर्स को कॉन्स्टेंटली ट्रेन करते जाइए। एंड ऑफ कोर्स वी डू लॉट ऑफ टीचर ट्रेनिंग। जब आप फ्रेंचाइज ले लेंगे तो आपको इतनी टीचर ट्रेनिंग मिलेगी ऑन टॉपिक्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। उसके बाद जब असेसमेंट्स होता है आपको, इसके अलावा जो तो इंटरनली आपको इम्प्रूव करना है थ्रू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, प्लस बाकी स्कूल्स में क्या चल रहा है। तो आप बाकी स्कूल्स, अपने कंपटीशन, आपके आसपास के स्कूल्स, दूसरे स्कूल्स जो इंडिया में हैं उनका आप उनके सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए, उनसे भी सीखिए, कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, उनसे सीखिए। सो देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग, यू कैन वॉच वीडियोज, यू कैन लर्न थ्रू
रीडिंग आर्टिकल्स, आपको जैसे अच्छा लगे। सो कीप लर्निंग। सो आपको इंटरनली इंप्रूव करना है, आपको एक्सटर्नली बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लेने होंगे। और उसके बाद आपकी जो अगर बिल्डिंग में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बाहर रेंट आउट हो सकते हैं फॉर बैंक्वेट्स, फॉर मैरिजेस, फॉर रोटरी क्लब मीटिंग्स जैसे होते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है फॉर आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़, डांस क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट भी कर सकते हो, एडल्ट एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आसपास के सीनियर सिटीजन को मोबाइल फ़ोन कैसे चलाना है। यू कैन उनको आप कम्युनिटी को दे सकते हो कि उनको क्रिसमस कार्निवल करना है, दिवाली मेला करना है, तो आपके एरिया में कर सकते हैं। आप ना स्कूल मर्चेंडाइज बना सकते हो, मग्स, पेरेंट बच्चों को अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल का मग है, स्टिकर्स है, जिसको आप सेल आउट कर सकते हो, पेरेंट्स को भी अच्छा लग जाता है। और एड ऑन क्लासेस भी बना सकते हैं या कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से कॉस्ट तो मिनिमाइज नहीं होती, बट आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है। एंड ऑफ कोर्स अपना ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, एट द सेम टाइम जितना भी एक्स्ट्रा करिकुलर करें वो आसपास है, बट मेन अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करो। डू गुड पीआर पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, मीडिया के साथ। मीडिया को आप ऐसा चीज़ें देते रहो जो कि उनको लगे कि हाँ हमारे रीडर को ये पढ़ने में अच्छा लगेगा। पीआर का मतलब ये नहीं कि आपने स्कूल का सिर्फ आपने अच्छाई करनी है, वो रिपोर्ट में इतनी सी स्टोरी लिखेगा, दिस स्कूल सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, बट आपको उसको ऐसा स्पिन दो कि उनके रीडर्स को फ़ायदा हो। तो वही रिपोर्टर आपको फ़ोन करेगा, मैम इस बार का प्रेस रिलीज नहीं भेजा। सो थिंक ऑफ देयर कस्टमर्स, और अपने आप को भी एक मीडिया हाउस का सोचिए, नॉट एज अ स्कूल, एंड यूल हैव मच बेटर रिजल्ट्स। और बच्चों की जो सक्सेस स्टोरीज है उसको शेयर कीजिए मीडिया में, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। नॉट जस्ट विक्ट्रीज, नॉट जस्ट ओलंपियाड्स, नॉट जस्ट नेशनल लेवल प्राइजेस। एवरी डे बच्चे ने कुछ नया सीखा है, हर बच्चा एवरी डे हर क्लास में कुछ नया सीख रहा है ना, तो उसको आप हाईलाइट कीजिए अपने साथ। देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटी, स्कूल में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज को। मैं जब किसी नए स्कूल को बोलता हूँ कि अपनी सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट कीजिए, कहते सर हमारा तो नया स्कूल है, अभी क्या अचीव कर लिया हमने। एक बच्चे का एक वर्ड सीखना ही अभी एक अचीवमेंट है। एक बच्चे ने पेरेंट को करेक्ट किया कि पापा लाल नहीं रेड होता है, दैट्स एन अचीवमेंट। सो आपको अपने छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी हाईलाइट करना है। एंड ऑफ कोर्स नेटवर्क कीजिए, लर्न फ्रॉम अदर स्कूल्स, उनसे दोस्ती बनाइए। द बेस्ट प्लेस इज गो ऑन सोशल मीडिया, गो ऑन कॉन्फ्रेंसेज एंड बिल्ड अ मोर सपोर्ट नेटवर्क। जब आप फ्रेंचाइज देते हैं तो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट नेटवर्क मिल जाता है, हेड ऑफिस का, दूसरी फ्रेंचाइजीज का जो आपके आसपास हैं, तो वो बिकॉज वो ऑलरेडी आपके जो जिस जर्नी से आप निकले हैं उस जर्नी से वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो आप इमेजिन करो अगर आप स्कूल खोलते हैं और आपके पास एक पर्सन है जिसने आपकी जर्नी सेम रूट से पास किया और वो आपके सक्सेस में इंटरेस्टेड है, बिकॉज वो भी चाहते हैं कि आपका स्कूल चले, बिकॉज आपके स्कूल के चलने से उनका स्कूल का नाम भी इम्प्रूव होता है, बिकॉज सब लोग एक ही ब्रांड का पार्ट है। सो अगर ये सब चीज़ें जो बेनिफिट्स इसके जो होते हैं फ्रेंचाइजी के बहुत सारे हैं, और अगर जानना चाहते हैं कि आपको ये बेनिफिट सारे कैसे मिल सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या करना है, नीचे नंबर पे फ़ोन करके एक 1-on-1 सेशन रख लीजिए और उसमें आप मेरी टीम आपको पूरा गाइड कर देगी आपको कैसे फ़ायदा होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स मेरा वेबिनार मत भूलिए अटेंड करना, होने वाला है मेरा वेबिनार ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल। नीचे लिंक दिया गया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 आवर्स में मैं A to Z कवर करूंगा ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल। मिस मत करना, बहुत पावरफुल है। हज़ारों लोग अटेंड कर चुके हैं, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है, बहुत तारीफें मिलती हैं बाद में। सो डोंट मिस दिस। उसमें चेकलिस्ट दूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा आपको, एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो गवर्नमेंट अप्रूवल्स के लिए क्या क्या आपके स्टेट के हैं सब मिल जाएंगे। तो आप उसके बाद और कोई कोर्स नहीं है आपको देने का। सो आई ट्राई माई बेस्ट। और सबसे बड़ी बात, आपके जितने क्वेश्चंस हैं स्कूल खोलने के बारे में मैं लाइव आंसर करूँगा उस वेबिनार में। इंटरेस्टेड हो नीचे क्लिक करो। वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, ताकि मुझे मालूम चले कि ऐसे वीडियोस मैं बनाऊंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर वीडियोस भी आपको मिले जब मैं बनाऊं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज द मोर यू विल लर्न द मोर योर स्कूल विल अर्न। So I hope this video was useful for you. This is Amol Arora, Managing Director, Shamrock and Shamrock Group of Schools, signing off, wishing you all the best in your school project.